ओके, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? अपने अपने कैमरा कीजिए ऑन। युक्ति, नाउ वी हैव आदर्श। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। आदर्श, अपना कैमरा ऑन कीजिए। विवान, कैसे हो दोस्त? आदर्श, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे बोल भी दो। आदर्श, ऐसा क्या है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? हम्म, कुछ तो है। ओके, सो आदर्श, आज आपकी पहली क्लास है मेरे साथ। आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो। हंसिका की क्लासेस चल रही है युक्ति? यस सर। और रजत सर पढ़ा रहे हैं? यस सर। हाँ आदर्श, बताओ, कुछ बोल रहे थे तुम दोस्त। पढ़ चुका हूँ। क्या हो चुके हो? I have studied from you. ये भगवान, सब मुझे जाने और मेरा पीछा छोड़ दो भाई। ये ऑलरेडी स्टेट फॉर्म में, बताओ। सैनिक स्कूल Yes प्रिपरेशन करा sir. आदर्श? लो फिर से। Yes sir. हाँ, फिर से घूम फिर के यहीं आ गए मेरे पास। क्या होगा मेरा? है ना इतनी, मेरा क्या होगा? चलो, तो करते हैं क्लास स्टार्ट आदर्श। तो अभी तक सैनिक और इस आरएमसी में डिफरेंस है, उसके बारे में मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है, तो बहुत शॉर्ट में इन्फॉर्म करता हूँ कि सैनिक में आपको पहले बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। यहाँ पर आपको लिख के दिखाना है, तो जैसे हम इंग्लिश का एग्जाम अपने स्कूल में करते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी लिख के दिखाना होता है। लेकिन हमारे स्कूल में जो लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है, उसमें हमें बहुत सारी चीजें, स्टोरी दी होती है, फिर क्वेश्चन आंसर याद करने पड़ते हैं। ऐसे में लैंग्वेज वाला यानी लिटरेचर वाला पोर्शन हमारे पास अभी भी नहीं है। प्योरली ग्रामर बेस ही पोर्शन है। तो और वो ग्रामर तो कभी बदलती नहीं है, वो तो सेम रहती है। बस अभी क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको लिखे हुए आंसर थे, इस बार हमको लिख के दिखाना है। एज सिंपल एज दैट। तो आप कितना अच्छा लिख पाएंगे, तो उससे पे ही डिपेंड करता है, काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। राइट? तो आप पहली चीज तो हैंडराइटिंग बढ़िया बढ़िया बनाने सीख जाओ, है ना, लड़कियों की तरह गोल 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 बनाना। और दूसरी चीज कि जो भी हम यहाँ पढ़ रहे होंगे स्कूल में, जो आप एग्जाम देते हैं, बिल्कुल वैसे ही सजा के लिखना है। तो जब आप बहुत सजा के बहुत अच्छा लिखते हैं, तो उसका ही अलग इंप्रेशन पड़ता है। तो फिर अगर कुछ हम ऊपर नीचे गलत गलत भी बना देते तो भी ठीक हो जाता है। ठीक है? तो हम चीजों को बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमें सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। राइट? हमें प्योरली ग्रामर में सारी चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ने हैं, टेंसेस भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वर्ड वर्ड्स, सेंटेंस अरेंजमेंट, स्पेलिंग चेक, सारी चीजें पढ़नी, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी क्लासेस में आती ही हैं। साथ ही साथ इसके अलावा हमें प्यारे बच्चों नरेशन, एक्टिव एंड वॉइस, पैसिव वॉइसेस, ये भी पढ़ने हैं। और हमको लेटर्स लिखने भी सीखने हैं, है ना। हालांकि आप कहोगे सर लेटर्स तो आज के जमाने में कौन ही लिखता है ना। जैसे आते हैं कि अपने दोस्त को ये बताते हुए पत्र लिखना है कि आपका कल बर्थडे आ रहा है, कौन करता है ऐसा? कि अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, आदर्श लिख रहे हैं कि विवान को कि मेरा भाई परसों बर्थडे है, आ जाना बड़ा सा गिफ्ट लेके, तुम नहीं आओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। या फिर अपने चाचा को पत्र लिखो, क्योंकि लेटर लिखो क्योंकि उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट किया है, आपको बहुत खुशी हुई है कि चाचा आपने जो मुझे गिफ्ट दिया, देखकर मैं तो एकदम फैल ही गया था, है ना। और बस पूछिए मत कितना अच्छा लगा। तो ऐसे करके, तो पहले के जमानों में क्या होता था, ये सब चीजें आती थी, इनका यूज होता था लेटर्स का, क्योंकि तब व्हाट्सअप जैसी दुनिया तो थी नहीं। राइट? तो हम लेटर्स ही लिखते थे, तो वही सिस्टम थोड़ा इधर भी है। राइट? साथ ही साथ हमें इसमें पैसेज लिखना भी, शॉर्ट पैसेज लिखने को भी आता है, 75 वर्ड्स का। ठीक है? तो हम एक एक करके चीजें सीखेंगे। अभी तो हमारी शुरुआत ही है, तो जून में जो एग्जाम होगा मोस्ट प्रॉब्ली तब तक हम अपने सिलेबस को कवर अप भी कर लेंगे। ठीक है?
तो आदर्श अभी तक हमने कुछ पढ़ा नहीं था, एक ही क्लास हुई थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया था। वो क्लास भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ी है, तो आप किसी टीचमेंट सेक्शन पे रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके बाद में आराम से उसको देख लेना, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप इंग्लिश के नोट्स सभी बच्चे अलग ही रखना, मिक्स मत करना, क्योंकि ये आपके नोट्स रहेंगे, ये आपको बहुत ही काम आएंगे। तो मेरे ख्याल से 2 पेज छोड़ देना आदर्श, एंड विवान तुम भी, राइट। और फिर 2 पेज के बाद से हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें युक्ति। यस सर। ओके चलो, तो हम स्टार्ट करेंगे। पहले बच्चों, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने पढ़ लिया था, यानी कि किसी भी तरीके का वे ऑफ कम्युनिकेशन, वो चाहे राइटिंग के मैनर में हो या फिर वो स्पीकिंग के मैनर में हो, सेम ही रहता है। हमें अपनी बात किसी को समझानी है, राइट। और वो समझाने का तरीका स्पीकिंग, राइटिंग, इशारा कुछ भी हो सकता है। अब इशारों में अगर हम किसी को समझाते हैं तो उसके लिए तो कोई वर्ड्स ही नहीं होते, तो उसके लिए तो फिर क्या ही पढ़ना, राइट। लेकिन राइटिंग और स्पीकिंग के लिए होता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसी राइटिंग यानी वे ऑफ कम्युनिकेशन के बिहाफ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक से, दैट्स कॉल्ड नाउन, राइट। अब आप लोगों से मैं पूछना स्टार्ट करूंगा कि आप लोग नाउन के बारे में कितना कितना जानते हो। चलो, तो आज हमारे पास आदर्श हैं, आदर्श से स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई आदर्श, ज्ञान पेश किया जाए। नाउन क्या होता है दोस्त? Sir, noun is a naming word around us. नेमिंग वर्ड अराउंड अस, जैसे कि Sir, like Kanpur and my name Adarsh and a dog. वेरी नाइस। चलो विवान, तुम बताओ नाउन क्या होता है? सर नाउन इज ए लिविंग वर्ड। हम इसको नाम से पुकारते हैं, जैसे कि द माउंटेन, द कैट, ऐसे। वेरी नाइस। युक्ति? Sir, a noun is a naming word that tells us the name of thing, place, animal, etc. ओके, तो पहले बच्चों मोस्ट प्रोबेबली आप सबने बोले कि नाउन इज एक नेमिंग वर्ड होता है, जिस तरीके को हम कह सकते हैं नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग्स एक्सेट्रा, है ना। लेकिन नाउन इन सब चीजों से भी बढ़ के है, राइट। हमारे आसपास आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सारी की सारी चीजें। सर ये क्या पहला चैप्टर है? हाँ, ये पहला ही चैप्टर कह सकते हो। ओके सर। ओके, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें नाउन ही हैं। जैसे आपका नाम, मेरा नाम, राइट। आपके पास जो भी चीजें हैं, आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो वो भी एक चीज ही है, तो वो नाउन हो गया। कैमरा नाउन हो गया, बोर्ड, डिजिटल लाइट, फैन, एसी, कूलर, ब्रिक, वॉल, कर्टन, एवरीथिंग, चेयर, टेबल, सब कुछ नाउन है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो नाउन ना हो, यानी ये सारी की सारी चीजें नाउन है। अब जनरली हम कहते ये हैं कि अगर हम किसी को नाम दे सकें तो वो अपने आप में नाउन बन जाएगा। अब नाम किसको दे सकते हैं? तो नाम तो हम प्यारे बच्चों 2 चीजों को दे सकते हैं, या तो वो विजिबल हो, इसके अलावा इनविजिबल हो तो भी तो नाम दे देंगे। अब हो सकता है आप बोलो सर विजिबल चीजें मतलब जिसको हम देख सकें, विजुलाइज कर सकें। चलो ठीक है, वो तो समझ आता है, लेकिन आपको नहीं लगता इनविजिबल चीजें तो हम देख ही नहीं सकते? हाँ, तो क्या हुआ, नाम तो हम तब भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं भूत किसने देखा है, तो आपको सर किसी ने नहीं देखा। अगर किसी ने देखा नहीं है तो फिर हमने उसको भूत या घोस्ट का नाम कैसे दे दिया? अच्छा चलो बताते हैं। आदर्श, भगवान को देखा है बच्चा? No, sir. नहीं, तो फिर हमने उनको गॉड कैसे बोल दिया? और हमने तो बहुत सारे भगवान क्रिएट कर दिए, गणेश भगवान क्रिएट कर दिए, महादेव फैमिली क्रिएट कर दी, विष्णु जी की फैमिली क्रिएट कर दी, राइट। तो प्यारे बच्चों, ये ऐसी चीजें हैं जिनको हमने देखा तो नहीं है, लेकिन हमने नाम दे दिया। अगर हमने किसी चीज को नाम दे दिया तो मतलब वो नाउन हो गया। अब कोई चीज अपने मन में ऐसी सोचो जिसको आप किसी नाम से नहीं जानते,
देखो आसपास कोई ऐसी चीज हो जिसका नाम आप नहीं जानते, तो आप कहोगे सर ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं, राइट। जैसे कि एलियन, एलियन हम में से आप में से किसने देखा, किसी ने नहीं, पता भी नहीं है एलियन है कि नहीं है, बस हमारी थ्योरीज हैं कि एलियन जैसी चीज होती है, तो हमने देखा नहीं लेकिन हमने नाम तो दे दिया, नाम दे दिया तो एलियन भी नाउन हो गया, राइट। तो प्यारे बच्चों वो तो इनविजिबल है, इसीलिए इन सभी चीजों को नेम, जैसे नाम हो जाए, इंसान हो जाए, प्लेस हो जाए, थिंग हो जाए, कोई फीलिंग हो, कोई आइडिया हो, सब के सब नाउन होते हैं। जैसे कि नाम तो कोई भी हो सकता है। अब इस क्लास में हमारे साथ पढ़ रहे हैं आदर्श। आदर्श तुम कहाँ रहते हो? सर यूपी कानपुर। कानपुर में रहते हो? कानपुर में कहाँ रहते हो? सर कल्याणपुर। बहुत बढ़िया। ओके, इसके साथ साथ हमारे साथ क्लास में जैसे कि विवान जुड़े हैं, राइट। तो ये है क्या, ये अपने आप में किसी इंसान के नाम है, राइट। अब वो इंसान कोई भी हो, राइट, लेकिन है तो इंसान का नाम, तो हर किसी का नाम अपने आप में नाउन होता है, वो चाहे आपका नाम हो, मेरा नाम हो, नाउन है। कोई पर्सन हो, पर्सन की जैसे हम बात कर लें मेल की, या फिर बात कर लें फीमेल की, राइट। इसी के अंदर पर्सन में हम एनिमल्स को भी कंसीडर करेंगे। और साथ ही साथ याद रखना बच्चों, साइंस के हिसाब से जो भी चीजें लिविंग होती हैं, इंग्लिश के हिसाब से हम उनको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। जैसे कि ट्री साइंस के हिसाब से लिविंग है, जिंदा है, सांस लेता है, इंग्लिश में उसे नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। जैसे कि माउंटेन हाइट्स बढ़ती है, हम उनको लिविंग मानते हैं, हम इंग्लिश में नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। कोई इन्फेंट यानी बच्चा, तो कोई भी जो बच्चा होता है वो तो जिंदा ही होता है, लेकिन साइंस के हिसाब से इंग्लिश में हम उसे नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलो। इसके बाद कोई प्लेस हो जाए, जैसे कि लिख सकते हैं हम जयपुर, या फिर लिख सकते हैं दिल्ली, या फिर जहां मैं रहता हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मैं कोई बता ही नहीं पा रहा मैं कहाँ रहता हूँ, युगांडा, ये भी एक प्लेस है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक मिडिल में कंट्री है छोटा सा, राइट। इसी के साथ साथ कोई चीज हो जाए, जैसे कि टेबल, चेयर एंड सो मेनी थिंग्स। कोई फीलिंग भी बेटा ना अपने आप में नाउन होती है, जैसे कि आपको पता चलता है इंग्लिश की क्लास है, आप खुश हो जाते हैं, खुश होना नाउन है, राइट। साथ ही साथ आप सबके बहुत सारे फ्रेंड भी होंगे, और फ्रेंड्स के बीच होती है फ्रेंडशिप, वो भी नाउन है। मम्मी का फेवरेट काम गुस्सा करना, राइट। फील नहीं होता वो कितनी गुस्सा है, लेकिन जब पिटाई होती है तो पता चलता है कि अरे वो तो ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी, तो ये भी अपने आप में नाउन है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, कोई आइडिया, जैसे आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जिसमें भर भर के मोटिवेशन है ना, या फिर इंस्पिरेशन, आप किसी से इंस्पायर हो जाएं, तो ये भी अपने आप में नाउन है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्यारे बच्चों, जो दो चीजें यानी कि विजिबल और साथ ही साथ इनविजिबल दिख रही हैं, राइट, तो ये है तो अपने आप में नाउन ना। विजिबल मतलब थिंग्स भी विजिबल है, प्लेस भी विजिबल है, पर्सन भी विजिबल है। लेकिन अगर तुम देखोगे फीलिंग और आइडिया ये दिखते थोड़ी हैं, ये तो दिमाग के अंदर है, राइट। तो दिखते नहीं है तो इसलिए इनविजिबल है। लेकिन अगर हमने उनको नाम दे दिया, तो वो नाम वाली चीजें बच्चों अपने आप में क्या कहलाएंगी, नाउन कहलाएंगी।
इतना नोट कीजिए। सर डन। ओके विवान। आदर्श तुम पढ़ रहे थे या तुम्हारी सिस्टर पढ़ रही थी शिरोमणि में पहले? सर पहले तो दीदी पढ़ रही थी, फिर मैंने पढ़ा था। अच्छा, क्या नाम था दीदी का? आराध्या दीक्षित। अच्छा, तुम आराध्या के भाई हो? यस सर। हम्म, चलो, कौन से स्कूल में सर जाते हो? सर आप पहले के 2 पेज क्यों छोड़ने को कहा? क्योंकि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले टॉपिक पढ़ा दिया ना, उसके बाद से ही रिलेट किया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, तो इसलिए 2 पेज छोड़ देना। वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में वहां से जाके देख लेना उसको। ओके सर। अभी शायद कल परसों ही क्लास हुई होगी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आदर्श? सर केवी आईआईटी कानपुर। केवी में पढ़ते हो? यस सर। चलो देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे लिखे हैं, एक एक करके देखते हैं। लिखा सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। अब इस सेंटेंस में हमें नाउन बताना है। हालांकि इस सेंटेंस में बहुत कुछ है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो क्या क्या हो सकती है वो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली क्लासेस में बताया भी है ना, प्रीवियस क्लास में। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ नाउन फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, गर्ल। तो गर्ल अपने आप में एक पर्सन है, और किसी भी पर्सन को बताने वाले वर्ड को भाई नाउन बोला जाता है। इसका मतलब ये तो नाउन हो गया। ऑन इज एडजेक्टिव है, एन आर्टिकल है, इज वर्ब है, और सी प्रोनाउन है। राइट। तो चलो फिर सेकेंड वाले सेंटेंस में बताएंगे हमें युक्ति। कौन सा वर्ड आपको नाउन दिख रहा है बच्चा? सर नरेंद्र मोदी, इंडिया। ओके। और साथ ही साथ बेटा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी अपने आप में नाउन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, और कोई भी पोस्ट कभी बदलती नहीं है। राइट। देखो अभी हमारे पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे। यानी किसी इंसान को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते, एक चेयर है, एक टाइटल है। जो टाइटल हम उस इंसान को दे देते हैं, जो इस चेयर पे बैठेगा वो प्रधानमंत्री हो जाएगा। राइट। कल को आप बन जाओगे तो आपके आगे प्रधानमंत्री लगा देंगे। जिस दिन तुम्हें कुर्सी से कोई उतार देगा उस दिन तुम प्रधानमंत्री नहीं रहोगे। ये टाइटल किसी टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, और कोई भी टाइटल अपने आप में एक नाउन होता है। ओके। आदर्श, थर्ड वाला बताओ। सर वर्ल्ड। बस? एंड सर हैप्पीनेस। यस एग्जैक्टली। विवान, लास्ट वाला बताओ। सर बजाज। हम्म बस? बच्चों बाइक भी तो अपने आप में नाउन है, ब्रांड भी तो अपने आप में नाउन है। सर ब्रांड कैसे हो सकता है? क्यों, कोई भी ब्रांड हो सकता है, कॉमन नाउन है। वो ब्रांड हो सकता है पेन का, वो ब्रांड हो सकता है साइकिल का, वो ब्रांड हो सकता है बाइक का, वो ब्रांड हो सकता है कोई भी। तो ये वर्ड अपने आप में तो नाउन है। और यहाँ देखो बिगेस्ट लिखा है, बिगेस्ट अपने आप में एग्जेक्टिव है, और एग्जेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। डन सर। ओके बेटा।
Then, sir, हम्म चलो, अगर ये समझ गए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने काइंड्स ऑफ नाउन से, जो अपने स्कूल में भी जनरली पढ़े हैं, है ना। तो वो जो 5 होते हैं वो तो बेसिक होते हैं, उनके बारे में सीखते हैं, फिर धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले लिखा है काइंड्स ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले आएगा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या होता है बच्चों, इसमें किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करते हैं। अब स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक मतलब कह सकते हो किसी स्पेशल पर्सन के बारे में बात करना, यूनिक पर्सन के बारे में बात करना, या फिर हम कह सकते हैं उसको हम इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, राइट। तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के बारे में, या फिर किसी इंडिविजुअल प्लेस के बारे में, या किसी इंडिविजुअल चीज के बारे में बात करते हैं, तो हम उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और इसको ढूंढना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये वर्ड चाहे सेंटेंस में कहीं भी लिखा हो, हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, राइट। अदरवाइज हम जानते हैं कि सेंटेंस के स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं, लेकिन ये कहीं भी आ जाता है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, राइट। जैसे कि हम देख सकते हैं किसी इंसान के नाम, राम, मोहन, प्रिया, ये अपने आप में नाम ही तो है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। अब अगर मैं बोलूंगा कि युक्ति अपना माइक ऑन करो, तो सिर्फ युक्ति ही माइक ऑन करेगी, बाकी लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं इस बॉडी को कुछ और नाम दिया है, मेरा नाम तो युक्ति नहीं है, तो मैं क्यों ऑन करूं माइक, राइट। तो हर किसी की इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो होती है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब जैसे आप जाना चाहते हैं लंदन में, लेकिन आप रह कहाँ रहे हो, इंडिया में। साथ ही साथ आप इस क्लास को लेने के लिए अलग अलग ब्रांड के फोन यूज कर रहे होंगे, मे बी नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, कोई भी हो सकता है, राइट। तो वो भले ही किस फोन से क्लास ले रहे हो, लेकिन वो फोन किसी ना किसी ब्रांड का है, और ब्रांड का नाम अपने आप में स्पेसिफिक होता है, इंडिविजुअल होता है। तो सैमसंग, नोकिया। आप न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए कोई भी न्यूज़पेपर ले लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक लिख दिया था हिंदू, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई भी लिख सकते हो। इसी तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक बोलते हैं इसको बच्चों, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आइडेंटिटी है अपने आप में। और आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी करेंसी पे, इंडियन करेंसी पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा है, तो वो करेंसी लीगल टेंडर नहीं होती, इलीगल मानी जाती है ना। जैसे हम लोग वो मर्चेंट वाले गेम खेल, व्हेन आई वाज किड, तो हम वो गेम खेला करते थे मर्चेंट का, जिसमें हमें लोकल करेंसी में घर खरीद लिया, ऐसे ऐसे करके रोटेट करके वो चलता था, वो स्क्वायर शेप में था, राइट। तो उसपे क्या लिखा होता था, मनोरंजन बैंक, बच्चों का बैंक, यही तो लिखा होता था। तो वो क्या हम दुकान पे चला सकते हैं? नहीं, गांधी जी तो उसमें भी बने थे, लेकिन उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं था। अब अगर ये नहीं था, तो वो नोट फिर नकली था, राइट। तो ऐसा कोई भी नोट नहीं होता बच्चों इंडियन करेंसी में जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना लिखा हो। चल अच्छा, मैं दिखाता भी हूँ अगर मेरे पास है तो। हम्म ओके, तो आपको ये करेंसी दिख रही है? ओहो, रिमोट नहीं है मेरे पास। हम्म अभी आपको ये नोट दिख रहा होगा, पक्का? अब इसमें आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ लिखा दिखाई देगा, एक सेकंड, पहले इसको ऑटो फोकस सर पे लाते ब्लड हैं। लग रहा है। हाँ, अभी ठीक करता हूँ। ओके, अभी देखना दोस्तों। तो अब ये मेरे पास एक नोट है प्यारा सा, है ना, उधार का मांगा हुआ है। ओके, तो जल्दी फोकस करो। हाँ, अब देखो ध्यान से, क्या आप लोगों को इस पे एक नाम लिखा दिख रहा है दोस्तों? पढ़ के बताओगे आदर्श? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट, और यहाँ पे भी हिंदी में कुछ लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक।
ओके, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा, तो ऐसा कोई भी नोट नहीं होता जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना लिखा हो। अगर उसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा दोस्तों, तो वो अपने आप में लीगल टेंडर नहीं है, वो इलीगल है, राइट। इसी तरीके से हर एक नोट के पीछे, हर एक नोट के पीछे यहाँ पर वो नोट की काउंटिंग लिखी होती है। जैसे 500 है तो 500, 500 रुपए, 500 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए के तो 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। तो बताओ कितनी लैंग्वेज में लिखा होता है? बोलो भाई। अब कहोगे सर आज तक देखा ही नहीं, कभी नोट नहीं देखा या कभी ये नहीं देखा? सर बताओ कभी युक्ति ये नहीं जल्दी से। कभी दिखा ही नहीं? क्या कह रहे हो, नोट आते ही मैंने खर्च कर दिया? ओके, तो बच्चों ये 50 लैंग्वेज में लिखा होता है। कोई भी करेंसी का हो, कोई भी के अंदर 10 का, 50 का, 100, 50, कोई भी हो, आप उसको पढ़ के देखना, वो 15 लैंग्वेज में होगा। समझ गए? ओके, यानी कि हम समझ गए कि कोई भी नाम अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो ब्रांड है। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप सबके पेरेंट्स ने आप सबकी पढ़ाई के लिए इतना सारा ढेर सारा अंधा पैसा जमा करके रखा हुआ है, किसमें? बैंकों में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह की कई सारी बैंक के नाम अलग अलग हो सकते हैं। समझ गए? इतना नोट करो। सर सर डन। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कॉमन नाउन, है ना। कॉमन नाउन एक तरीके से हम कह सकते हैं जनरल बात करने वाले हैं। जनरल कैसे? नाउ अगर किसी भी पर्सन्स की क्लास की बात करें, अब ये क्लास कोई पढ़ने वाली क्लास नहीं है, ये क्लास एक जैसे ग्रुप के लोगों का एक नाम है, एक कैटेगरी है ना। एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो पर्सन्स की कोई कैटेगरी हो, प्लेस की कैटेगरी हो, या चीजों की कैटेगरी हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं बोल दूं खाने वाली जो प्लेस होती हैं, मे बी वो साउथ इंडियन हो, खाना बनाते हो, मे बी वो रोटी सब्जी बनाते हो, मे बी ढाबा हो, मे बी वो चाइनीज शॉप हो, लेकिन उसको हम बोलते हैं रेस्टोरेंट, बोलते हैं ना। अब स्कूल चाहे छोटी क्लास के हो, बड़े क्लास के हो, यूनिवर्सिटीज हो, है तो वो स्कूल ना, क्योंकि वहां पढ़ाई होती है। इंस्टीट्यूट छोटा हो बड़ा हो, किसी भी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, मेडिकल के बच्चों को, आईआईटी करने वाले बच्चों को, आप सबको पढ़ाया जा रहा हो, तो इंस्टीट्यूट है। तो इंस्टीट्यूट वर्ड अपने आप में उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। जैसे कि अगर मैं बात करूं फीमेल की, तो प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, तो मदर फीमेल है, आप कहोगे बिल्कुल सर। क्या सिस्टर कभी मेल हो सकता है? आप कहोगे नहीं नहीं सर, सिस्टर का तो मतलब फीमेल ही होता है। ओके, इसी तरीके से प्यारे बच्चों वाइफ की बात करें, क्या वाइफ कोई मेल हो सकता है? क्या किसी मेल को वाइफ बोलते हैं, हाँ या ना? नहीं, कभी नहीं बोल सकते। ऐसे ही बच्चों ग्रैंड मदर क्या मेल हो सकते हैं? नहीं, वो तो फीमेल हो सकते हैं। तो ये सब अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन जो ये वर्ड है फीमेल, इन सभी की क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे के सारे नेम अपने आप में फीमेल हैं, तो फीमेल वर्ड हो गया कॉमन नाउन। इसी तरीके से कोई बॉय या गर्ल किसी भी एज का हो रहेगा, तो बॉय ही हमेशा। फोन, आप क्लास को लेने के लिए कोई भी फोन यूज करो, फोन का मतलब फोन होता है जिससे हम बात कर सकें। पहले कीपैड फोन आते थे, लैंडलाइन फोन होते थे, फिर मोबाइल आ गए, फिर वॉकी टॉकी वाले आ गए, सैटेलाइट फोन आ गए, तो बहुत तरीके के फोन है। फोन मतलब फोन। साइकिल, कैसी भी साइकिल हो, छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, रेंजर वाली हो, गियर वाली हो, इलेक्ट्रिक हो, साइकिल साइकिल होती है जिसमें दो व्हील होते हैं और मैनुअली चलाई जाती है, राइट।
इसी तरीके से न्यूज़पेपर, अगर आपको न्यूज़ पढ़नी है तो आप न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, वो कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, क्या फर्क पड़ता है, किसी भी ब्रांड को। इसी तरीके से पेन, आप लिखने के लिए पेन का यूज करते हैं, वो अलग अलग ब्रांड का हो सकता है, कोई सेलो, कोई रेनॉल्ड, कोई अलग कंपनी का यूज कर रहा होगा, लेकिन काम तो लिखने का हो रहा है ना, तो बस पेन पेन होता है। वो किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, रेड, व्हाइट। ओके। नेशन, हर सभी नेशन है इतने सारे, उनके अपने अपने लोग हैं। टीचर, जो भी हमें सिखा रहा हो वो टीचर है। मैं आप सबको सिखा रहा हूं तो अभी मैं टीचर हूं, लेकिन किसी के लिए तो मैं स्टूडेंट भी होऊंगा, राइट। स्टूडेंट, जो सीख रहा हो उसको स्टूडेंट बोलते हैं। आप सब सीख रहे हैं तो स्टूडेंट हैं, आप किसी को सिखा रहे हैं तो आप टीचर हैं, राइट। प्लेयर, आप कोई भी गेम खेलते हो बच्चों, क्रिकेट, बास्केटबॉल, चेस, लूडो, कोई भी गेम खेलो, आप क्या बनेंगे, आप प्लेयर बनेंगे, क्योंकि उसको हम प्लेयर बोलते हैं। इसी तरीके से बैंक, कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोई भी बैंक हो, बैंक बैंक होती है, सिंपल सी बात है, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये सब कॉमन नाउन कहलाते हैं। डन सर। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कलेक्टिव नाउन पे। अब इस नाम से ही पता चला, कलेक्टिव इज नथिंग बट इज अ कलेक्शन। किसी भी चीज को कलेक्ट करना, है ना। ओके, तो किसी न किसी कलेक्ट करके ग्रुप बनाएंगे, तो किसी पर्सन का कोई ना कोई ग्रुप होगा, एनिमल्स का ग्रुप होगा, या चीजों का ग्रुप हो, तो उस ग्रुप को भी हम एक नाम दे देते हैं, राइट। उसी नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे यहाँ ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है डैश ऑफ सोल्जर्स, तो सोल्जर तो कोई भी हो, तो सोल्जर वर्ड तो कॉमन नाउन है, क्योंकि वो आईटीबीपी में भी काम कर सकता है, राइट, या फिर बीएसएफ में हो सकता है, या फिर एसएसबी में हो सकता है, राइट, या फिर हो सकता है वो आर्मी में हो, सॉरी मिलिट्री में हो, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब तो आर्मी की ब्रांचेस ही तो हैं, तो वो है तो सोल्जर ही ना, हो सकता है वो सीआईएसएफ में हो, या फिर सीआरपीएफ में हो, राइट। तो ये सब तो मिलिट्री की अलग अलग ब्रांचेस हैं, किसी में भी काम करे है तो वो सोल्जर ही ना। और इन्हीं सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, आर्मी। तो ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी वर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन, और ये लेते हैं कॉमन नाउन। इसी तरीके से जब आप मार्केट में जाते हो, तो मार्केट में आप ग्रेप्स और बनानास खरीदते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि वो आपको, जब आप ग्रेप्स लेने जाओ तो एक एक तोड़ के देता है, ऐसा होता है क्या युक्ति, या पूरा गुच्छा ही दे देते हैं। वाह, लिखने में इतनी बिजी है कि समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा भाई, लिख लो लिख लो, सब छाप लो, ये सब लिख लेना है, सब लिख लेना नीचे ऊपर तक जो दिख रहा हो। ओके, तो आपको वो ग्रेप्स हमेशा कैसे देगा, एक गुच्छे में, बनाना हम डजन में लेके आते हैं, एक एक कप के कभी नहीं आते हैं। तो ये दोनों वर्ड तो अपने आप में क्या है बच्चों, कॉमन नाउन है, लेकिन इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को बोलते हैं बंच। तो ये जो बंच वर्ड है वो हो गया कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से आपने स्कूल में पार्टिसिपेट किया होगा, शादी बारात में गए हो, युक्ति शादी बारात में गए हो,
Yes, sir. राजन, तुमने क्या किया है? ओके, हाँ बताओ युक्ति, लास्ट किसकी शादी में गए थे? सर याद नहीं है। सर वीडियो ब्लर हो रहा है। हो रहा बेटा? हाँ सर, अब ठीक हो गया। ओके, तो जब भी हम शादी में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों को नाचते हुए देखते हैं ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और वो सब लोग मिलके एक अच्छा सा गाना बना देते हैं। तो उसी को बोला जाता है बच्चों बैंड, है ना? तो उनको बोलते हैं, वो है म्यूजिशियन, और वो सारे लोग, कोई गिटार बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई कैशियो बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, और वो सब लोग मिलके बना रहे हैं बैंड। तो बैंड वर्ड हो गया अपने आप में कलेक्टिव नाउन, और जो म्यूजिशियन होते हैं वो कॉमन नाउन, क्योंकि वो कोई भी म्यूजिक बजा सकता है, बैंड, हारमोनियम, गिटार। इसी तरीके से अ बुके ऑफ फ्लावर्स, तो जब कोई हमारे यहाँ चीफ गेस्ट आते हैं स्कूल में, तो उनको एक फूल थोड़ी ना देते हैं, हम तो उनको पूरा गुलदस्ता ही उठा के दे देते हैं, राइट? कभी कभी हम पूरा गमला ही दे देते हैं कि ले जाओ, घर पे लगा लेना जाके। तो उसको बोलते हैं बुके। दिखने में लिख रहा है कि ये तो सर बकेट लिखा है, बट बकेट नहीं, बुके, बुक, और इस पे मात्रा लगा दो, बुके। तो ये सारे वर्ड हो गए अपने आप में कलेक्टिव नाउन। डन सर। हम्म। चलो अच्छा, अब आप करके दिखाओ। तो बताओगे स्टिक्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? बंच। सर लास्ट स्लाइड दिखाओगे? सर हुआ बंडल। युक्ति? हाँ, सर कौन सा बंडल? कौन सी पीढ़ी का बंडल? सर अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अच्छा, यस, बंडल, राइट। और इसमें हमने एक कहानी भी सुनी हुई है, वो हमारे छोटे क्लासेस में था ना, वो एक फार्मर के चार बेटे थे, चार अलग अलग स्टिक्स लेके आते हैं, वो तोड़ दे रहा था बार बार, तो यस उसने चारों को सर। मिला के लेके आया, फिर टूट नहीं रही, तो उसने बोला वाह, यूनिटी हैज द पावर, ऐसे था, ऐसे करके, तो बंडल है। अच्छा, कार्ड्स या वुल्फ्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे? पैक। हम्म, कौन सा, पटियाला वाला? नो सर। अरे यार, कोई बोल ही नहीं रहा। आदर्श, कौन सा, पटियाला वाला पैक? नो सर। क्यों, उस पैक और इस पैक में डिफरेंस है? यस सर। ओके, तो युक्ति, ये लोग तो बता रहे हैं भाई उस पटियाला पैक और इस पैक में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बेटा? बताओ बच्ची, बताओ। दोनों में ही पैक वर्ड आ रहा है। आदर्श बताएंगे। हाँ आदर्श, बताओ क्या डिफरेंस है?
सर ये जो पटियाला वाला पैक है उसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग सामान पैक कर रहे हैं और इसमें वो कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है। तो पैक वर्ड तो कलेक्टिव नाउन ही है। इसमें ग्रुप यूज हो रहा है। इसमें ग्रुप यूज हो रहा है, और वहां वाले पटियाला पैक में क्या यूज हो रहा है? पटियाला शहर, थिंग्स। थिंग्स। अरे नहीं, देख लो, पटियाला पैक है ना। जो देखो, एक हम लोग जिस नॉर्मल गिलास में पानी पीते हैं वो छोटी होती है, एक बड़ी गिलास होती है जिसमें पंजाबी लोगों को लस्सी पीते हुए देखा होगा, है ना। काफी बड़ी होती है, 1 लीटर की गिलास होती है वो। तो वो एकदम पटियाला गिलास बोलते हैं उसको, क्योंकि वो बहुत बड़ी होती है। तो उसी लस्सी वाले गिलास को पटियाला पैक बोलते हैं। हालांकि किसी और को बोलते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। चलो, प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैंड। क्या? सॉरी सर, ग्रुप। अरे नहीं, सर, ग्रुप को बोलते हैं। ग्रुप का नाम बताओ। सर टीम। हाँ, तो प्लेयर्स के ग्रुप को आप कोई भी गेम खेलते हो तो आप प्लेयर हो गए, और प्लेयर्स के ग्रुप को बोलते हैं टीम। चलो, सेलर्स के ग्रुप, ये सेलर क्या होते हैं युक्ति? सर वो जो स्टिच चलाते हैं। हाँ, जो शिप चलाते हैं, तो उसको, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लीट। नो, फ्लीट तो शिप्स के ग्रुप को बोलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब बहुत सारे शिप खड़े होते हैं तो उनका एक ग्रुप होता है जिसको फ्लीट बोलते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जब 1971 में बांग्लादेश के साथ वॉर हो रही थी, तो अमेरिका ने 14th फ्लीट भेजी थी, और उसको बचाने के लिए रसिया ने 7th फ्लीट भेजी थी, है ना। मतलब एक पूरे फ्लीट में 7 शिप्स चलते हैं, तो उसको फ्लीट बोलते हैं। तो एक जगह तुमने देखा होगा जहाँ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं पार्किंग में, है ना, तो उसको बोलते हैं फ्लीट। बहुत सारी गाड़ियां, हजारों हजारों गाड़ियां खड़ी हैं, उसको बोलते हैं फ्लीट। ये लिखा है सेलर। सेलर क्या होता है, अगर ये समझ आ गया तो तुम बता पाओगे। आदर्श, वॉइस नहीं आ रही दोस्त। सर सेलर जो शिप को कंट्रोल करते हैं। हाँ, करेक्ट। आप लोग कभी वाटर पार्क गए हो? राइट, तो आदर्श तुम नो सर। ब्लू वर्ल्ड में वाटर पार्क गए हो? ब्लू वर्ल्ड में? यस सर। हाँ, तो वहां पर गए होगे तो आपने नाव चलाना भी सीखा होगा कि चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सर क्रू। हाँ, क्रू। आपने एक गाना भी सुना होगा पंजाबी में, देसी क्रू नहीं? अबे तुम लोग भाई क्या कर रहे हो, गाना भी नहीं सुन रहे, पढ़ भी नहीं पा रहे। ये तो अजीब ही तुम्हारी दुविधा हो गई है। पढ़ाई हमसे हो नहीं रही है, गाने हम सुन नहीं पा रहे हैं, खर्च करने के लिए पैसे हमारे पास है नहीं, साइकिल ठीक ठाक नहीं है। जिंदगी में चल क्या रहा है, करना क्या है, होगा क्या? ऐसा तो नहीं है आदर्श। क्रू। और ये सेलर इस सेलर से डिफरेंट है बच्चों। ये जो सेलर होते हैं बेचने वाले को बोलते हैं। इसका एक सिनोनिम वेंडर भी होता है। वेंड मतलब बेचना, और लगा तो वेंडर। और वो सेलर है जो शिप को चलाते हैं। सर डन। हम्म। डन सर। ओके, तो अभी तक हमने जो सीखा है उसी को चलो एक स्लाइड में समराइज कर देते हैं। राइट, अभी हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन सीखे हैं, तो उनका हम सरप्राइज एक ही में देखो कैसे मर्ज करेंगे। तो पहले बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर हम सब प्रॉपर नाउन लिखेंगे, इधर हम कॉमन नाउन लिखेंगे, और इस कैटेगरी में हम कलेक्टिव नाउन लिखेंगे।
अब जैसे आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है विराट, धोनी और सचिन। तो ये तो दोस्तों नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, राइट। तो अगर कोई भी नाम है तो ये तो अपने आप में प्रॉपर नाउन में ना, किसी का नाम अपने आप में इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। कोई धोनी होगा, कोई सचिन होगा, कोई विराट होगा, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे ये लोग कुछ है, कोई गेम खेलते हैं, सर क्रिकेट। और अगर गेम खेलते हैं तो गेम खेलने वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेयर। प्लेयर। तो प्लेयर वर्ड हो गया कॉमन नाउन। और अगर ऐसे ही हम बहुत सारे प्लेयर्स को मिला दें तो क्या बन जाएगी? टीम। टीम वर्ड हो गया कलेक्टिव नाउन। देखो कैसे हम प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन से कलेक्टिव नाउन तक आ गए। इसी तरीके से इस क्लास में हमारे साथ हैं विवान, हमारे साथ हैं आदर्श, और हमारे साथ एक प्यारी सी बच्ची, देखो नाम ही भूल गया मैं, क्या नाम है तुम्हारा? युक्ति, राइट। तो अब तुम ध्यान से देखो, ये तीन है तो अपने आप में नाम ना, उससे ज्यादा तो कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी विवान हो सकता है, कोई भी आदर्श हो सकता है। तो ये तीनों नेम है, तो नेम होते हैं अपने आप में जो प्रॉपर नाउन। लेकिन ये तीनों लोग कुछ हैं इस क्लास में, क्या हैं? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। और अगर ये स्टूडेंट हैं यानी सीखने आए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर को मिला दें तो क्या बन जाता है? क्लास। क्लास। करेक्ट, क्लास या फिर बैच भी बोल सकते हैं। तो ये क्लास या बैच क्या वर्ड हो गया? कलेक्टिव नाउन। और स्टूडेंट क्या हो गए? कॉमन नाउन। कोई भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कहीं भी रहते होंगे, अलग अलग स्कूल में पढ़ते होंगे, लेकिन है तो वो स्टूडेंट, क्योंकि वो सीख रहे हैं, और सीखने वालों को हम स्टूडेंट बोलते हैं। डन सर। हम्म। डन सर। हो गया व्यक्ति? डन सर। अभी अच्छा व्यक्ति को लिखने दे दो। डन। चलो, तो फिर आज की क्लास को हम इतने ही रखेंगे। समझ आ गया आज जो पढ़ा है? उसमें कुछ पूछना हो तो पूछो दोस्तों। नहीं, आसान था? आसान ही है, अगर आपको समझ आया तो बहुत आसान है। तो अभी आपको कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, जब हम किसी टॉपिक को फिनिश कर लेंगे तब हम प्रैक्टिस पे उतरेंगे, क्योंकि अभी बीच बीच में कोई दूसरे दूसरे क्वेश्चन होंगे, फिर आप फंस जाओगे उसमें, राइट। तो एक दो दिन में खत्म कर लेंगे इस टॉपिक को, फिर करेंगे प्रैक्टिस। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। मैं टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय एवरीवन, सर। बाय बच्चों, बाय बेटा।